हेलो दोस्त, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर किया गया है जो ग्रुप सी एंड डी का है। यानी कह सकते हैं इस भर्ती का आखिरी ग्रुप का भी आंसर की आपके पास या उत्तर कुंजी आपके पास आ चुका है। लेकिन लोगों का क्वेरी आ रहा है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद भी बैच सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सभी में हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई सभी में हुआ है, लेकिन अंतर सबका दिख गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरने में। तो चलिए पहले वेबसाइट पे देखते हैं। इसके लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट देख लीजिएगा, किसी को ज़रूरत है तो constablrpfonline.erg.org HTM का ये साइट है। इसमें आप जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको भी दिखेगा व्यू आंसर शीट। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला नंबर पे व्यू आंसर शीट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रुप सी आएगा, जिसमें ईस्ट रेलवे ECR आपका है, पूर्व रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है, ACR है, EOCR है। यानी भुवनेश्वर वाला हो गया, रांची वाला हो गया, पटना वाला हो गया और कलकत्ता वाला हो गया। ये पूरी जोन का है। उसके बाद डी की बात करेंगे तो डी में नॉर्दर्न रेलवे से रिलेटेड जितने भी है, NCR, NWR, अजमेर वाला, NER और ANR यानी अहमदाबाद अजमेर, ये सब सारे वाला का कॉन्टेक्ट करके डी में है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो किसी एक में आप सेलेक्ट कर लें जिसका आपका रोल नंबर में लिखा होगा ग्रुप सी। और आप पता ही है कि आपने अप्लाई किया है ग्रुप सी के लिए कि डी के लिए, उसी में आप जाएं तभी आपको दिखेगा, दूसरे में नहीं दिखेगा। इसमें जाने के बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों का यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है कि बैच सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये वाला बैच की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर आपको पूरी तरह से डालना है। देखिए जेड इस तरह से डालना है, यानी B/OC यानी जो ग्रुप है पूरी तरह से सारे लेटर को आपको इस रूप में डालना है। दूसरा है रोल नंबर संवेदनशील है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पहले से ही रोल नंबर केस सेंसिटिव है। रोल नंबर में आप छोटा लिखेंगे 1 2 3 4 या कुछ, तब भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। उल्टे डेट के रूप में लिखेंगे तब भी कर सकता है। तो यहाँ रोल नंबर में आप के बाद आप दूसरे नंबर में जाएंगे, रोल नंबर के स्थान पे रिक्त स्थान नहीं होनी चाहिए, कोई खाली स्थान इसमें नहीं छोड़ना है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ की में लोगों का सवाल आ रहा है कि कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुल रहा है। लोग कहते हैं कि केवल 19 में दे जाते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च दिखता है। पिछली बार भी ये कमेंट आया था कि पिछली जनवरी फरवरी मार्च ही दिख रहा है। तो इसका कारण ये है कि आपने ये 2019 को अपने डेट ऑफ बर्थ पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको आपको मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ आपका 1994 या 95 है, तब देखिए यहाँ पूरे मंथ का खुलेगा, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक खुलेगा। इसको खोल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जिस डेट आपका 19 जुलाई का डेट ऑफ बर्थ है तो 19 जुलाई इस रूप में सेलेक्ट करें। अगर यहाँ भी फिर भी बैच सेलेक्ट नहीं होगा तो ये आप डेट को इधर की तरफ डालेंगे। परीक्षा के तिथि आपको डालना है जिस डेट का एग्जामिनेशन हुआ है, तो इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से देखिए 2019 में आपका हुआ है एग्ज़ाम मान लिए, तो इसके फरवरी मंथ में ज़्यादा पेपर हुए थे तो फरवरी आप सेलेक्ट कर ले, तभी इसका हो गया। उसके बाद आपको बैच सेलेक्ट करने की बारी आएगी। अब यहाँ बैच रोल नंबर डालिएगा, बैच सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आपको ए वाला नंबर डालना है। अब बैच सेलेक्ट अभी भी नहीं हो रहा है तो दो कारण हो सकता है, एक तो ब्राउज़र की प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है नेट स्पीड की, या आपने गलत, जैसे आपका B ग्रुप में है और आपने C ग्रुप में ले रखा है तो यहाँ भी दिक्कत होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर तीनों को मिला के और आपकी टाइमिंग शिफ्ट करता है, तब आपका दिखाता है आंसर की। तो ध्यान से कीजिएगा। तो ये है था अभी ग्रुप डी का, रेलवे का कह सकते हैं कांस्टेबल ग्रुप डी एंड ग्रुप सी दोनों का आपके पास आंसर की आ गया है और ये फाइनल आंसर की है। इसके बाद और किसी का बाकी नहीं रह गया। ए बी और एफ का पहले ही आ गया था और एसआई का पहले ही आ गया है। तो PET और PMT के लिए तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।